May I come in, sir? प्लीज कम इन। प्रणाम सर। प्रणाम। बैठिए। थैंक यू सर। अजीत। जी सर। अजीत, हम सभी लोग आपसे उचित दूरी पर बैठे हुए हैं और हम लोग वैक्सीनेटेड भी हैं। क्या आपने भी वैक्सीनेशन Yes, लिया हुआ है? yes, sir. दोनों डोज? Yes, आप sir. मास्क हटा सकते हैं। थैंक यू सर। कंफर्टेबल है? यस सर। तो अपना परिचय दीजिए। सर, मैं JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 2019 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरा ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है। मुझे कबड्डी खेलना और देखना पसंद है। अच्छा, तो क्या वजह रही कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शनल नहीं लिया? क्योंकि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। मेरे जो सीनियर थे वो भी सोशियोलॉजी से ही थे, तो मुझे एक गाइडेंस मिल रहा था। उसके बाद मुझे ये भी पढ़ने के बाद लगा, जब सोशियोलॉजी को देखा मैंने, मुझे लगा मैं सोशियोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा एज कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अभी कोविड के दौरान लगातार सभी लोग कहते रहे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करिए। जी सर। तो अब आप मुझे एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के नाते बताइए कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग करना अच्छी बात है? सर, सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा वर्ड जो हो सकता था वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकता था। इसमें मतलब क्या था कि सर नाम जो रखना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंसिंग, की एक दूसरे से दूरी बना के रखें जिससे कोविड ना फैले। तो ये आपको लगता है कि एक मिसनोमर था, ये गलत? जी सर, सोशल डिस्टेंसिंग नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत पॉपुलर हो गया तो हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग ही बोलता रहा क्योंकि इसको। ये पॉपुलैरिटी की वजह से इसमें सारे ठीक लोग है, बोलने लगे। क्या गलत बात है? अगर सोशल डिस्टेंसिंग से क्या तात्पर्य है सोशियोलॉजी में? सोशल डिस्टेंसिंग मतलब होता है कि सामाजिक तौर पर किसी इंसान से या किसी कम्युनिटी से दूर रह के, तो इसलिए सर किसी कम्युनिटी को मतलब दूर रहना तो नहीं। क्या दूरियां अच्छी नहीं है? नहीं सर, एक मतलब बंधुत्व होना चाहिए आपस में, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी समाज ज़्यादा अच्छे लेकिन से। ये भी तो होता है कभी कभी आप किसी के ज़्यादा नज़दीक आ जाएं तो मतलब डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर ज़्यादातर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी से नज़दीक जब तक नहीं आएंगे तब तक डिफरेंसेस होंगे, और डिफरेंसेस दूर भी किया जा सकते हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी में एक सोशल डिस्टेंसिंग स्केल भी है, बता सकते हैं वो किसने बनाया है? सॉरी ये सर, स्केल के मुझे बारे में इसका आपको आइडिया जानकारी नहीं है। नहीं है? अच्छा, सोशियोलॉजी के संदर्भ में मुझे आप ये बताइए कि जैसे भारतीय सोसाइटी है, जी सर। ठीक है, तो उसमें एक टर्म आता है कि भाई संस्कृताइजेशन हुआ है। जी सर। तो क्या है ये संस्कृताइजेशन? इस संस्कृताइजेशन में जो सर गैर द्विज जातियां हैं, द्विज जातियों के सर रहन सहन, उनके खान पान, उनके सर कर्म कांडों को फॉलो करके सर एक दो पीढ़ी तक उच्च जाति होने का दावा करती हैं, जिससे सर 3-4 पीढ़ी के बाद उनको मान लिया जाता है कि उच्च जाति हैं। इसी अच्छा, को और बोलते ये हैं कॉन्सेप्ट किसने दिया है? श्री एम एन निवास साहब ने। अच्छा, और अगर हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बोलें तो किसको कहा जाएगा? सर GS घुर्रे साहब को। अच्छा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? उनका जो सर कंट्रीब्यूशन था वो इंडोलॉजी के लिए था, कि उन्होंने एक भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से समाजशास्त्र का अध्ययन किया, जो मतलब एक उस समय नया था, जिन्होंने किसी ने इस टाइप का अध्ययन नहीं किया था। ठीक है सर। थैंक यू सर। अजीत जी सर। आपके नाम पे तो बहुत फेमस विलन का नाम भी था, अजीत। जी सर। अच्छा, अजीत अर्थ क्या हुआ? अजीत का अर्थ जिसे जीता ना जा सके वो अजीत होता है। अजीत होता है। तो मतलब आपको लगता है कि जीता नहीं जा सकता आपको कबड्डी में? मैं कबड्डी का सर अच्छा प्लेयर हूँ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं जीता जा मतलब सकता। वहाँ जीत नहीं है। मैं हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, दोनों के साथ। अच्छा, चलिए। तो हार जीत कितना मायने रखती है खेल में? सर खेल में ये दोनों पहलू है सबसे इम्पोर्टेंट, कि हारता भी इंसान, जीतता भी है खेल में। एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो दोनों साथ होता है। दोनों के साथ होता है। अच्छा, खेलने से, आउटडोर गेम्स वगैरह खेलने से बोलते हैं कि व्यक्तित्व में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी सर। तो कबड्डी आप खेलते हैं, आप कबड्डी खेल के कारण आपके व्यक्तित्व पे क्या क्या प्रभाव दिखाई दिए हैं? सर कबड्डी अगर जैसे देखा जाए तो मैं उससे स्वस्थ बहुत रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कबड्डी व्यक्तित्व पे, मतलब फिजिकल तो अपनी जगह है चीज़ें। जी सर। व्यक्तित्व पे जैसे सर अगर मतलब मैं स्वस्थ रहूँगा तो मेरा माइंड अच्छे से काम करेगा और मैं बहुत अच्छे से अपने कार्य का उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकूँगा। ये सर मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त सर अभी कुछ नहीं प्रभाव ध्यान नहीं आ रहा। चलिए, अच्छा। नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जी सर। ठीक है, उसमें जो सबसे गरीब राज्य है वो कौन है? बिहार सर। बिहार है। कितने % गरीबी घोषित किए वहाँ, मतलब जो रिपोर्ट में बताई गई है? सर मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, जहाँ तक
50 या 51% के आसपास था। चलिए बहुत नज़दीक है, लगभग 51.9% है, जी सर। 52% के आसपास। मतलब इतने बड़े आधे से अधिक आबादी गरीब। जी सर। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जी सर। अपना राज्य छोड़कर एक ऐसे राज्य में जाना चाहते हैं जहाँ गरीबी इतने बड़े पैमाने पर है, क्यों? सर इसका एक कारण है कि मैं सर प्रशासन में आके सर अपनी योगदान देना चाहता हूँ। अब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यूपी में दे रहा हूँ या बिहार में। तो मैं सर देश में कहीं भी योगदान देना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए बिहार को प्रेफरेंस। बहुत अच्छी भावना है आपकी। ये बताइए कि गरीबी के मूल कारण बिहार में क्या है? सर मूल कारण अगर देखा जाए बिहार में तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। जो हमारी बिहार की पॉपुलेशन है उसको हम मानव संसाधन में नहीं बदल पा रहे हैं, एक कारण ये है। दूसरा कारण सर है जो खास करके उत्तर बिहार में जो सर बाढ़ की वजह है। बाढ़ के होने से सर वहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं उतने अच्छे से हो पा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। ये मेरे हिसाब से 2 कारण जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं। चलिए 2 बातें आप ही के उत्तर से जो मैं समझना चाहूँगा, एक तो मानव संसाधन नहीं है बन पा रहे हैं या मानव पूंजी नहीं बन पा रहे हैं? पहले तो ये समस्या मतलब थोड़ा समझाइए क्या है कि बिहार में मानव संसाधन की समस्या है या मानव पूंजी ना हो पाने की समस्या है? सर सॉरी सर, वो मानव पूंजी में कहना चाह रहा है। मानव संसाधन का अर्थ जैसे सर जो मानव वो जो हमारे लिए प्रॉफिट दें, जो मतलब ह्यूमन बीइंग है उनको हम मानव पूंजी समझें। ठीक है, पूंजी क्या चीज़ होती है? सर पूंजी एग्जैक्टली सर मुझे भी याद नहीं है, सॉरी सर। कि पूंजी जैसे अगर कुछ वैसे बता। चलिए कोई बात नहीं है। मानव पूंजी। अच्छा, दूसरे आपने बताया बाढ़ एक बड़ी समस्या है। बाढ़ प्रबंधन के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिहार में अगर बाढ़ प्रबंधन का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब जो उत्तरी बिहार में वहाँ पे सर कम्युनिकेशन की कमी है कि बिहार में उनको बता नहीं सकता टाइम से कि बिहार में बाढ़ इस समय आ रही है या क्या, उनको सर कम्युनिकेट सही से नहीं किया जा रहा है। दूसरा सर वहाँ बिहार में जैसे गाद की समस्या है वहाँ की नदियों में, तो गाद हटा के वहाँ पे फ्लो जो होगा वो अच्छे से होगा। तीसरा जो एक अभी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है कोसी मेची, उस तरह के कुछ कार्य करने से बिहार को कंट्रोल किया, बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। बाढ़ में मतलब बिहार के अंदर बाढ़ नियंत्रित किया। चलिए अच्छा, ये बताइए आपसे एक अंतिम प्रश्न हमारा। जी सर। कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, जी सर, ना उसमें महिलाओं की भूमिका आप कितनी मानते हैं? महिलाओं की भूमिका सर वैसे नहीं कहा सकता, लेकिन जो अशिक्षा है, जैसे महिलाओं में अशिक्षा होती है तो अपने अधिकार को लेकर उतनी मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी सर, महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं। जी सर। उसमें महिला स्वयं कोई कारण बन सकती हैं अपने लिए कि उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं? सर अगर कारण बन भी सकते हैं, जैसे मुझे एग्जैक्टली अभी इसका कुछ ये नहीं कि समझ नहीं पा रहे हैं प्रश्न को। सर समझ पा रहा हूँ कि क्या कारण बन सकती है, आप महिला ये पूछ रहे हैं। महिला स्वयं ही कारण हो कि उसके खिलाफ अपराध हो रहा है। सॉरी सर अभी इसका कुछ चलिए कोई बात नहीं। अजीत जी ये बताइए कि इस वक्त हमारी सेंट्रल बैंक जो है उसके पास कौन कौन से टूल्स हैं लिक्विडिटी अगर बढ़ जाती है हमारी इकोनॉमी में तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए? रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें से कौन से 2 नए टूल्स हैं जो अभी हाल ही में कुछ सालों में इंट्रोड्यूस किए गए हैं? मैम बस नाम पता उसके बारे में, जैसे MSF एक है और मैम याद नहीं है, सॉरी मैम। सबसे रिसेंट वाला नहीं याद आपको? मैम इधर देखा नहीं था ये चीज़ तो याद नहीं आ रहा। चलिए ये बताइए कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो फोरकास्ट है वो 8 से घटा के 7.5 कर दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट जो है। तो क्या कारण दिए वर्ल्ड बैंक ने ये? इसके कारण सर मैम आंतरिक और बाह्य दोनों, जैसे बाह्य पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जैसे अन्य कारण हैं भारत में। बताइए मैम। जैसे ज़्यादातर इसके कारण बाह्य ही हैं, जैसे बोला गया था कि ये इन्फ्लेशन जो हो रहा है कि बाह्य मतलब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, तो इसमें ये तो आपने बता दिया। एक और बताइए और क्या कारण दिए? वर्ल्ड बैंक ने खुद भी बताए हैं कारण। ये भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इस कारण से इन्फ्लेशन हो गया एक, ठीक है, और एक इंटरनल में मैम, और दूसरा हो सकता है मांग की, जैसे उतनी ज़्यादा मांग
और इस समय बढ़ नहीं रही है। इस कारण भी हो सकता है कि ठीक मांग है। की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है। और मैम याद नहीं आ रहा, सॉरी मैम। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए कि ऐसा देखा गया कि जब भी कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हम Yes, ma'am. अगर 20th सेंचुरी में चले जाएं, 19th सेंचुरी में जिस भी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है साथ में, जाहिर सी बात यस है। मैम। पर भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो यहाँ पे डी अर्बनाइजेशन हुआ था पहले, फिर अर्बनाइजेशन हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? मैम आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैं Yes, इसलिए ma'am. पूछ रही हूँ कि भारत में जब पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन की फर्स्ट वेव जो आई थी कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे, तो पहले डी अर्बनाइजेशन हुआ, भारत के शहर खत्म होने लगे। सर मुझे इस बारे में एग्जैक्ट नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ कि जहाँ तक जैसे बिहार में जिस जिस क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है, यही देश में भी है। जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन का कारण एक बहुत है कि इंडस्ट्री बहुत अधिक है। ये तो होता ही है, वो मैंने शुरू में आपको मुझे बोला मैम कि इस ये, बारे में नहीं कह सकता चलिए क्यों ठीक है हुआ कोई बात नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि अगर आप डीएम बन जाते हैं या इन सर्विसेज में सेलेक्ट होके फाइनली डीएम की पोजीशन तक पहुंचते हैं यस मैम। और आप ऐसे जगह के कंट्रोल में हैं जहाँ पे कम्युनल सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे यस मैम। हर थोड़े दिन में दंगे की संभावना रहती है, तो आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे कि ये जो दंगे हैं या कम्युनल हार्मनी जो है वो बेटर हो जाए उस जगह की? सर मैम जो मैं पहला कदम उठाऊंगा कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आप कैसे पता लगाएंगे असामाजिक तत्वों का? उसके लिए उन्होंने मैम कुछ भी नहीं किया है अभी तक, ऐसा नहीं किया है जो मैं पूरी रिकॉर्ड देखूंगा कि कौन कौन से इन्वॉल्व रहे हैं ऐसे, जो अगर वो उसका इतिहास है वहाँ पे दंगों का तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन्वॉल्वमेंट रही होगी, तो निवारण के तौर पे उनको मतलब गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा मैम ये किया जाएगा, जैसे ये देखा गया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो जाए सांप्रदायिकता की, वहाँ पे उनको एकीकृत करके, जैसे वहाँ पे मतलब अवैध निर्माण जो हटाए जा रहे हैं, जैसे मैम अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया जाए, जिससे फिर वहाँ पे एकीकृत भावना हो सकती है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, क्योंकि अतिक्रमण हटाने पे उन पे ज़्यादा जोर हो जाएगा, सांप्रदायिकता पे उतना फोकस नहीं रह जाएगा। मतलब एक बड़ी दिक्कत हटाने के लिए अब दूसरी दिक्कत शुरू कर देंगे कि फोकस हट जाए। अतिक्रमण तो नहीं वो ठीक है, अतिक्रमण लीगल होता है, पर फिर भी किसी को नुकसान पहुंचेगा तो वो अपने जगह बचाने के लिए उसमें खप जाएगा, उसका ध्यान जाएगा नहीं सांप्रदायिक। दुकानें अगर रोड से हटाई जा रही है, मैं वही कह रही हूँ कि आप जब दुकानें हटाएंगे रोड से तो किसी की रोजी रोटी तो छीनेगी, भले ही वो इलीगल है ना, तो उनमें ध्यान मतलब बढ़ जाएगा ना। वही मैं कह रही हूँ। ये मैम मैंने एक कलेक्टर टुडे बुक पढ़ी थी, बिहार की हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि ऐसा किया जा सकता है, मुझे याद आ गया। तो मतलब अगर वहाँ पे सांप्रदायिकता की स्थिति नहीं है तो अतिक्रमण ठीक है? नहीं, मैंने जो पढ़ा था वो कि उन्होंने कलेक्टर टुडे बुक में, वो बिहार के आईएएस रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा किया जा सकता है। चलिए ठीक है, और ये एक तरीका हो गया, ध्यान भटके और वो मतलब इसमें उतना फोकस। और कोई तरीका? और मैम जैसे वहाँ पे मतलब लोगों को जागरूक करेंगे, उनमें जागरूकता लाई जाएगी कि शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर शिक्षा होगी तो सांप्रदायिकता पे फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादातर अशिक्षित लोगों में ही ये सांप्रदायिकता की भावना होती है। चलिए ठीक है, थैंक यू अजीत। थैंक यू अजीत, आप मुझे ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ शराबबंदी नहीं है। जी सर। तो कौन सा स्टेट आपको लगता है कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव बिहार है। बिहार प्रोग्रेसिव है? यस। और उत्तर प्रदेश प्रोग्रेसिव नहीं है? प्रोग्रेसिव है, शराबबंदी नहीं की इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, शराबबंदी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बाकी प्रोग्रेसिव है। ठीक है, लेकिन बिहार में हम देखते हैं कि आए दिन जहरीली शराब पीने से लोग मारे जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये भी शराबबंदी का एक दुष्प्रभाव है? यस सर, दुष्प्रभाव है, लेकिन जो देखा गया है कि शराबबंदी के बाद से महिलाओं के प्रति सर प्रताड़ना कम हुई है और महिलाओं में चेतना आई है। तो ये एक मतलब अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं होता सर कि उसको, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि आपको नहीं लगता कि रेगुलेशन बेटर है किसी चीज़ को पूर्णतः प्रतिबंधित करने से? सरकार सर इस बारे में ध्यान दे रही है। अभी सर संविधान जो शराबबंदी एक्ट है उसमें संशोधन किया जा रहा है
कि इसको इतना हार्ड ना करें। अब जैसे कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं और वो पहली बार पकड़े जा रहे हैं तो उन पे कुछ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ अभी अच्छा। संशोधन और ये कितना प्रभावी है शराबबंदी? अगर उत्तर प्रदेश में शराब मिल रही है और पड़ोसी राज्य है, तो ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग बिहार से आके उत्तर प्रदेश में शराब का सेवन कर रहे हैं और फिर वापस बिहार चले जा रहे हैं। तो ये सब पूरे बिहार में नहीं, जो यूपी से लगे हुए इलाके हैं वहीं पे ये समस्या हो सकती है। हाँ, लेकिन बिहार के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सभी में शराबबंदी नहीं है, नहीं हर जगह हो सकती है। उसके लिए सर सरकार ने एक टीम बनाई है जो मतलब कि ये जो, यानी कि आप शराबबंदी के समर्थन में हैं? यस सर। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए? यस सर। और आप अयोध्या से आते हैं? यस। राम राज्य से क्या समझते हैं? राम राज्य सर, जो ये राम राज्य की अवधारणा दी गई थी उस समय, इन्होंने मतलब तुलसीदास जी ने कहा था, उन्होंने कहा था जब सब लोग के साथ बराबर हों और जहाँ किसी का बद ना हो, वो राम राज्य है। अच्छा, अवध इसीलिए। तो आज के डेट में हम ये मान सकते हैं कि अगर मतलब कानून का शासन सही रूप में हो तो राम राज्य जैसी ही स्थिति हो जाएगी? ये सर लोकतंत्र जो राम राज्य में भी था, सबको बराबर का अधिकार देना, तो और ये लोकतंत्र का भी अर्थ है। तो अगर कानून का शासन होगा तो राम राज्य एक तरह का उपमा हो सकती है सर। अच्छा, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप कबड्डी देखने और खेलने दोनों में रुचि रखते हैं। यस सर। तो टांग खींचना एक तो कबड्डी में होता है, और कहाँ कहाँ होता है? टांग खींचना और कहीं भी होता है टांग खींचना? यस सर। टांग खींचना एक मुहावरा भी होता है कि मतलब जैसे किसी के साथ अगर कुछ ऐसे कर रहे हैं तो टांग खींच रहे हैं, लोग कहते हैं उनका ऐसे। अच्छा, क्या ये प्रशासन में भी होता है टांग खींचना? जो आपस में सर दोस्त होते होंगे वो करते होंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है अजीत, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अजीत, ये आपका पहला इंटरव्यू होगा कमीशन में? इससे पहले कोई इंटरव्यू दे चुके हैं? नहीं सर, 2019 में पास आउट। हाँ, तो ये आपका चलिए पहला ही है। और मॉक इंटरव्यूज और दिए हैं? यस। अच्छा, दूसरा है मेरा। ठीक है। तो आज का कैसा रहा अभी का परफॉर्मेंस आपका? मैम सर का जो बताया ठीक बताया, लेकिन मैम जहाँ पूछी ना वहाँ पे मुझे थोड़ा मतलब वो अर्बनाइजेशन वाली जो थ्योरी पूछी वो मुझे पता नहीं था। ठीक है अजीत, अब पहली सलाह तो मेरी इसी बात पे है। अभी आपने जैसे उत्तर दिया, हालांकि हम फीडबैक में हैं, अभी प्रॉपर इंटरव्यू नहीं हो रहा है, फिर भी आपने जैसे पॉइंट किया ना सर और मैम के, तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है वो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा इंटरव्यू का जो माहौल है, सर मैं बता रहा था। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मतलब वो कॉन्शियसली नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में ही ऐसा होता है। जी सर। और वो चीज़ आपके फिर खिलाफ जाती है। ठीक है, तो आपने उसको बताया ठीक है, लेकिन मतलब कभी भी किसी को पॉइंट आउट करके नहीं करना है। ओके, आपका देखिए पोस्चर, वॉइस कम्युनिकेशन अच्छी है और आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्माइल मतलब थोड़ा ऐसा है कि शायद उसको थोड़ा कर्व कर सकते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ छोड़ सकते हैं। हाँ, नहीं चुभ नहीं रही है। ठीक है, अच्छी है, क्यूट स्माइल है। तो बट फिर भी आप थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ कहाँ मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ स्माइल नहीं करने से भी चलता है। वैसे तो अच्छी स्माइल है तो मतलब वो चलता है। ओके, तो मुझे तो उससे दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बात है कि पॉजिटिविटी आती है, आपके जैसे बोलते हैं और वो स्माइल वगैरह भी बीच में आती है, तो नहीं भी आ रहा है तो आप स्माइल करते हैं, अच्छा मतलब ओवरऑल इम्प्रेशन पॉजिटिव रहता है। सर मैम वाली गलती कर रहे हैं कहीं कहीं, आपने मैडम को कई बार सर, हाँ, तो जैसे ये हो तो आप सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोला तो मतलब उसके लिए क्षमा मांग लें। एक आपने जो सजेशन दिया जब क्वेश्चन हुआ कि वो कम्युनल हार्मनी वाला, और आपने बोला कि भाई एनक्रोचमेंट हटाने का वो करेंगे तो मतलब उससे डाइवर्ट हो जाएगा, और मैंने एक कोई फलाना मैगजीन में पढ़ा है, मैगजीन नहीं सर, बुक है, आईएएस में कलेक्टर टुडे, उन्होंने लिखा। हाँ राइट। तो अब क्या है कि ऐसे इंटरव्यू के माहौल में एक तो आप व्यक्तिगत नाम मत लीजिए, किसी बोला कि कलेक्टर टुडे बुक है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कलेक्टर टुडे या इस तरीके की किसी भी चीज़ का नाम लेना बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है उनको ये बात अच्छी लगे, हो सकता है बात से उखड़ जाए, तो इसलिए ना अपने इंटरेस्ट में है कि हम इस तरीके की चीज़ें ना बोलें। ओके, मतलब हंसने लगी तो मुझे हाँ, मैं कुछ और दूसरी बात ये है कि मतलब सजेशन भी अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा सजेशन नहीं है वो, कि हम एक उससे पहले बहुत सारे सजेशन आ सकते हैं कि भाई हमको कम्युनल हार्मनी अगर करनी है, दंगे रोकने हैं, तो हम हो सकता है कोई समिति बना ले जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग
हों शामिल, Yes, बड़े sir, लोग हार्मनी हों कमेटी बनाई जाती ना, है। हार्मनी मुझे कमेटी याद ही नहीं बनाया आया जाए। उस टाइम सर। फिर कई तरीके से कि वहाँ जो आपने बोला कि सही है, हिस्ट्री शीटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको मतलब पहले से निगरानी में रखेंगे या हिरासत में ले लेंगे। फिर आप पीस कमेटी बनाइए वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, और मतलब आप स्पोर्ट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि याद जिसमें नहीं जब आ उन रहा लोग सर। खेलेंगे तो वो एक टीम स्पिरिट बिल्ड होगी, जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग शामिल हों टीम्स में, जी सर। ठीक है। वो समुदाय ए वर्सेस समुदाय बी मैच ना हो, जी सर। वो दोनों ही टीमों में दोनों समुदाय के लोग हों, जी सर। तो उससे टीम स्पिरिट जी सर। डेवलप होगी। तो इस तरीके की सलाह पहले या सुझाव पहले से होने चाहिए, जी सर। बजाय कि हम मतलब कि नहीं अतिक्रमण हटाना शुरू करेंगे, फिर उससे तो फिर क्वेश्चन वो और डायरेक्शन में अचानक चला जाएगा याद आ गया माइंड में कि जैसे अचानक, तो बोल बुलडोजर वाला अभी जो एपिसोड्स हुए हैं Yes, sir. उस तरफ चला जाएगा, अचानक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी अचानक होगी। माइंड में याद आएगा तो मैं बोल दिया सर। हाँ, बाकी मैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, ठीक है। जी सर। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट भी नहीं करनी है, उसमें फंसना भी नहीं है, जी सर। ठीक है। बाकी अजीत आपका बहुत अच्छा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आप एकदम यंग कैंडिडेट हैं, जी सर। अच्छी स्माइल भी है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बट देखिएगा कहाँ कहाँ आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उतना करेंगे तो बहुत अच्छा होना और चाहिए। सर जो ये आपने पूछा कि शराबबंदी वाला, तो मैं सही था कि आपका गलत था? आंसर ठीक था, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी आपत्ति नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, ये आप जरूर को कह सकते हैं कि जैसे मतलब शराबबंदी के साथ भी कुछ समस्याएं हैं, यस। तो अगर वहाँ हम रेगुलेट कर पाएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर विकल्प है। ओवर मतलब ना एकदम पूरा बैन से रेगुलेशन हमेशा एक बेहतर विकल्प है, ठीक है। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर आप बैन को भी सपोर्ट करेंगे तो चलता है। बिहार में जैसे जो मुख्यमंत्री जो है वो बैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ, इसीलिए वो अगर आप करेंगे तो वो भी चलता है, जी सर। ठीक है। आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए बस। जी सर। ओके, जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।